बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनामा में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से, जो आज मसरूफियात रही हैं और आज जो श्रीनगर के अंदर उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और एक अवार्ड सेरेमनी में, वहां पर जो कुछ भी सरगर्मियां रही हैं उस हवाले से आपको आगाही देंगे। और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले इसराइल की जानिब से जो फलस्तीन पर जारियत की जा रही है उसके खिलाफ आज मुमकिन तौर पर जामिया मस्जिद श्रीनगर हो या बडगाम के कुछ इलाके हो, वहां पर एहतिजाजी खदशात के पेश नजर फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से जामिया मस्जिद श्रीनगर को आज नमाज के लिए बंद कर दिया गया था। यानी यहां आज कोई नमाज अदा नहीं हुई है। और इसके साथ साथ बेमिना बडगाम के अंदर जो खबानी चौक के अंदर इमाम बारगाह है, वहां पर भी आज नमाज जो है अदा नहीं हुई है। जुलूस वहां से बरामद होना था, लेकिन इस वजह से वहां जुलूस जो है वो बरामद नहीं हुआ। आगा हादी जो कि अंजुमन शरीशियां की जानिब से एक तवाना आवाज है, उन्हें वहां से जुलूस निकालना था, लेकिन दोनों जगहों पर आज ना ही जुलूस निकला और ना ही आज जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर नमाज जुमा अदा हो सकी है। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज मुसलसल दूसरे जुमा उन्हें फिर से नजरबंद रखा गया था। हालांकि जब नमाज ही अदा न हो सकी यहाँ, क्योंकि मुमकिन एहतजाजी जो इसराइल के खिलाफ एहतजाजों के पेश नज़र सरकार की जानिब से ये डिसीजंस लिए गए थे और इस तरह से आज दोनों जगहों पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। हम दोनों जगह से यानी बडगाम बेमिना से अशरफ और श्रीनगर से फैसल से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और दोनों हमें बताएंगे कि अभी सूरत हाल क्या है, क्या कहीं से कोई जुलूस निकला है। क्योंकि इसराइल की जानिब से जब भी फलस्तीन पर इस तरह के मजालिम डाले गए तो जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहां से एहतजाजों की गूंज जो है हमेशा रहती थी। और इस तरह से जम्मू कश्मीर भी हमेशा हमने देखा कि जब भी इसराइल की तरफ से इस तरह की जारियत फलस्तीनी अवाम पर की जाती थी तो यहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरे होते रहते थे। तो इस वजह से उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए कि मुमकिन तौर पर यहाँ पर एहतजाज निकल सकते हैं, कहीं अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ न जाए, उस निस्बत से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये जवाज ठहराया गया और इस हवाले से आज जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद रखा गया। यानी नमाज यहाँ पर अदा नहीं हो सकी है। हम कोशिश करेंगे फैसल से जुड़ने की, जो हमें अपडेट करेंगे जामिया मस्जिद श्रीनगर के हवाले से। आपको पता चले कि जो जारी जंग है इसराइल और उसके साथ साथ फलस्तीनियों के दरमियान, हालांकि हमास की जानिब से इसराइल पर पहले हमला किया गया था, लेकिन फिर आम जो फलस्तीनी है उन पर इसराइल की जानिब से जारियत की गई है। और इस निस्बत से अगर दुनिया अगरचे दो हिस्सों में भी तकसीम होती हुई नजर आ रही है, यानी एक हिस्सा जहां फलस्तीन की सपोर्ट कर रहा है, वहीं पर एक दुनिया का एक हिस्सा जो है वो जो इसराइल है उनकी तायीद कर रहा है। तो इस तरह से जंग वहां पर जारी है, आम लोगों की अमवात भी जारी है। लेकिन कश्मीर के अंदर ये मुमकिन था आज की यहाँ से जुम्मा के पेश नजर एहतजाज हो सकते थे। पहले दोनों जो रिपोर्टर हैं, दोनों जो नुमाइंदे हैं, अशरफ बडगाम से और फैसल श्रीनगर से, दोनों का इस्तकबाल करता हूं। पहले फैसल आपसे जानना चाहूंगा एक बार फिर से, जामिया मस्जिद श्रीनगर आज मुकफ्फल रही है, क्या यहाँ से कोई जुलूस का कोई प्रोग्राम था जिसकी वजह से इसे आज मुकफ्फल किया गया है, आज बंद रखा गया है इज्तिमाई नमाज के लिए? देखिए हिलाल, आज दूसरी बार है कि जहां जामिया मस्जिद को आज एक बार फिर से बंद रखा गया और ये एहतियातन बंद रखा गया है। किसी तरह की कोई कॉल नहीं थी, कोई शेड्यूल नहीं था प्रोटेस्ट के हवाले से या प्रोटेस्ट होगा उसकी कोई कॉल पहले से ही नहीं दी गई थी। तमाम आज सुबह से ही ये खबरें गश्त करने लगी कि आज सुबह से जो मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक है उनको भी घर से निकलने की इजाजत दी गई। ताहम अभी सरकारी सतह पे इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही क्या वो रिहा थे या उनकी नजरबंदी की गई थी। ताहम अगर जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करें तो उस पर जो मरकजी दरवाजा है जामिया मस्जिद में, उस पर पहले ही ताला चढ़ाया गया था और अंजुमन से कहा गया था आज नमाज की अदायगी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि खदशात है कि शायद नमाज के बाद यहाँ पे एहतजाज हो सकते हैं, फलस्तीन के हक में नारेबाजी होगी और उनके सपोर्ट के लिए यहाँ के लोग निकलेंगे। तो उस चीज को रोकने के लिए उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पूरे डाउनटाउन एरिया में उसको मेंटेन रखने के लिए एहतियाती तौर पर जामिया मस्जिद। फैसल दो चीजें यहाँ से आई है। मीरवाइज के बारे में अभी पता नहीं है कि क्या वो रिहा है या उन्हें नजरबंद रखा गया है। अलबत्ता जामिया मस्जिद को ही नमाजों के लिए बंद कर दिया गया, यानी जब इसे नमाज के लिए
मुकफ्फल रखा गया था, बंद रखा गया, तो फिर मीरवाइज भी यहाँ पर नहीं आ सकते थे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मीरवाइज कहीं और नहीं जा सकते थे। इस तरह का आपका कहना है? देखिए, बिल्कुल मेरा बिल्कुल यही कहना है कि इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है। क्या मीरवाइज को भी नजरबंद रखा गया, इसकी कोई सरकारी सतह पे तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन जामिया मस्जिद का जहां तक ताल्लुक है, जामिया मस्जिद को बंद है और वो वहां नहीं आ सकते, क्योंकि जिस तरीके से आम नमाजी वहां पे नहीं आ सकते थे, उनके लिए पाबंदी आयद की गई थी, वैसे ही मीरवाइज के लिए भी पाबंदी हो सकती थी जामिया में। ताहम उनकी नजरबंदी की उनकी नजर बने रहे। बडगाम से अशरफ भी इस वक्त मेरे साथ है, क्योंकि बडगाम एक शिया आबादी वाला इलाका है और मुमकिन तौर पर यहाँ से भी एहतजाज बरामद होने का इम्कान था। और बाज़ाब्त तौर पर आगा हादी, जो कि शिया तबके के अंदर एक तवाना आवाज़ है, एक मजबूत आवाज़ है, उनकी जानब से आज जुलूस जो है इमाम बाड़ा खुमैनी चौक बेमिना से निकाला था। क्या कुछ अपडेट है अशरफ उस हवाले से? जहाँ तक जो जुम्मन के सदर है आगा सैयद हादी, उसने एक एहतिजाजी प्रोग्राम रखा था नमाज जुम्मा के बाद, मगर जो इंतजामिया है और पुलिस है, उन्होंने पहले ही जो है उस इमाम बाड़े को आज जो करीबन 12 बजे के करीब जो है उसमें ताला लगा दिया और किसी भी नमाजी को जो है नमाज पढ़ने की इजाजत वहाँ नहीं दी गई। हालांकि जो वहाँ के लोकल थे, उनको पहले पुलिस ने बुलाया था कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, मगर एहतिजाज जो यहाँ पर आज रखा है उसकी इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। शायद पुलिस को लगा कि जब नमाजी यहाँ जमा होंगे तो यहाँ पर जरूर, जिस तरह से उन्होंने पहले ही प्रोग्राम दिया कि एहतिजाज होगा, तो एहतिजाज हो सकता था। पुलिस ने जो है इमाम बाड़ा बेमना को जो है ताला बंद किया। वही जब हम बडगाम की मरकजी इमाम बाड़ा की बात करें तो वहाँ पर आज अंजुमन शीशियान आगा सैयद हसन ने जो है नमाज जुमा पढ़ी और काफी तादाद में जो है नमाजी आए थे, उन्होंने नमाज अदा की और पुलिस के पहले से इंतजाम सख्त किए गए थे। ड्रोन से भी जो है वहाँ नजर रखी जा रही थी कि कहीं कोई किसी के हाथ में कोई झंडा तो नहीं, कोई ऐसा झंडा भी नहीं है। तो जो नमाजी है वो आराम से वहां से निकल गए। मगर जहाँ आगा हादी की अगर हम बात करें तो उसको जो है आज सुबह से ही जो है नजरबंद रखा गया था और बेमना में जो है आज आयतुल्ला सैयद यूसुफ जो इमाम बाड़ा है वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत इंतजामिया की तरफ से नहीं दी गई थी। आगा हादी को खाना नजर बंद रखा गया था, लेकिन मीरवाइज के बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं है कि क्या वो खाना नजर बंद है या फिर आज जुम्मा नमाज जामे मस्जिद के अंदर जो उस पर पाबंदी थी या इजाजत नहीं थी, उसकी वजह से वो आज नमाज पढ़ने के लिए नहीं आई है। दोनों नुमाइंदों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अशरफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों जगहों से जानकारी देने के लिए। और इस तरह से आज जो फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मुमकिन एहतजाजों के पेश नज़र ये इक़दाम इंतजामिया की जानब से उठाए गए और उनका कहना है कि हम किसी भी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिरेल होने नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से जो अमन क़ानून की सूरत हाल को ख़राब करेगी, उस निस्बत से जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स होंगे या इक़दाम होंगे, उन्हीं से इन इक़दाम को ताबीर किया जा रहा है। इधर आज श्रीनगर के SKICC में पश्मीना एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सालाना आर्टिसन अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा इस मौके पर यहां पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। इनके अलावा विक्रमजीत सिंह जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी सनत व तिजारत और महमूद शाह डायरेक्टर दस्तकारी और हैंडलूम भी यहां पर मौजूद थे। इस अवार्ड तकरीब का मकसद पश्मीना कारीगरों को खराज तहसीन पेश करना था, जो इस 700 साल पुरानी रिवायत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों से जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया ने पश्मीना सन्नत को बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। पश्मीना की बरामदात में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि इस सन्नत के साथ तकरीबन 3 लाख से ज्यादा कारीगर वाबस्ता हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा। मित्रों, तेजी से बदलाव के दौर में ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों के सामने प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हस्तशिल्प सेक्टर, पश्मीना से जुड़े बिजनेस को गुड गवर्नेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड प्रमोशन तथा क्वालिटी में इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हस्तशिल्प कलाकारों को मार्केट की डिमांड के अनुरूप कार्य करने के लिए समय समय पर मुझे लगता है गाइडेंस की, मार्गदर्शन की जरूरत होगी।
मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में एमा जैसे इंस्टीट्यूशन प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो इसमें से और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना होगा। लेकिन सभी स्टेक होल्डर को ये याद रखना चाहिए कि हम यथास्थिति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। सुधार की, बदलाव की गुंजाइश बराबर है। प्रशासन और आरटीएन से जुड़े इंस्टीट्यूशन मिलकर निरंतर ऐसे कदम उठाने होंगे जो हस्तशिल्प सेक्टर को ज्यादा सशक्त और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकते हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए 2020 इधर श्रीनगर में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों वर्करों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इस सिलसिले में मुनक्कद तकरीब पर कांग्रेस के यूटी सदर वकार रसूल वानी ने ऐसे वर्करों का या ऐसे जो रुफका थे उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस पार्टी में लोगों की बड़ी शमूलियत हो रही है। उनका कहना था कि अवाम इस बात पर अब मुत्तफिक हो गई है, यानी अवाम जान चुके हैं कि कांग्रेस ही वो जमात है जो मुल्की स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की अहल है। वकार रसूल वानी का यह भी कहना है कि कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत से ही बीजेपी इंतखाबात कराने से कतरा रही है। आपको पहले भी कहा, हर जगह मुसलसल 1 साल से कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी श्रीनगर में आपने देखा हंड्रेड्स ऑफ लोग, अभी तो मैंने आधे ही ज्वाइन कराए, आप प्रेस वाले सामने आ गए तो वाइट देनी पड़ी, अभी बहुत हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है हर जगह एक्सेप्टेबल है, 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक्सेप्टेबल है। और अगर कोई बीजेपी को इस स्टेट से भगा सकता है, बीजेपी को खत्म कर सकता, हालांकि खत्म भी हो चुके हैं वो कांग्रेस ही है। तभी आपने देखा कांग्रेस में मुसलसल ज्वाइनिंग की वजह से, कंटिन्यू प्रोग्राम होने की वजह से जम्मू के लोग जो जम्मू प्रोविंस के ज्यादातर अब कांग्रेस की तरफ झुकाव में है, तभी बीजेपी इलेक्शनों से भाग रही है। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन ड्यू है, मगर असेंबली, पंचायत और लोकल पार्टीज इलेक्शन से बीजेपी भाग रही है। हम बीजेपी को चैलेंज देते हैं कि आप एक बार मैदान में आओ, आपको वो आईना दिखा देंगे। वकार रसूल वानी ने बीजेपी को चैलेंज तो दे ही दिया है कि आप इंतखाबात के लिए मैदान में आओ तो फिर पता चलेगा, लेकिन साथ ही साथ उनसे इसराइल के हवाले से भी पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस अमल को, यानी जो जंगी अमल है, ये रुकना चाहिए। इजराइल जो है फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म डाल रहा है। अभी परसों कल जो है हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी हुई, फलस्तीन में गजा के लोगों का खाना, बिजली, पानी जो है बंद किया गया है। ये गैर इंसानी सलूक जो हो रहा है और जिसमें अमेरिका उसका पूरा साथ दे रहा है, उसको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से कंडम करते हैं। ये इसराइल जो है वार क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है, उसके जो प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू है उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में एफआईआर हो। इधर श्रीनगर में आज ठेकेदारों के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार एक नई पॉलिसी के तहत बड़े प्रोजेक्टों की तामीर का ठेका नए स्टार्टअप्स को दे रही है, जबकि उन ठेकेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है जिनके पास तजुर्बा भी है और जिनसे मुख्तलिफ फॉर्मेलिटीज मांगी जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये बड़े काम यही पुराने जो ठेकेदार साहिबान थे वो अंजाम दे रहे थे। उनका कहना था कि इस सिलसिले में आज जो नए स्टार्टअप्स को ये काम दिए जा रहे हैं उसमें कायदे और लवाजमात को बालाई ताक रखा जा रहा है, जिस पर सरकार को नजरसानी करने की जरूरत है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, जिसके तहत 27 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, 4 एससीज आते हैं, उसको भी हमने एक टेंडर डाला था ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्मार्ट सिटी। उसमें चीफ इंजीनियर आरएनबी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने आउटराइटली उसको उसी टाइम रिजेक्ट किया और उसमें उसने बोला कि ये क्वालिफाई नहीं करता है। क्वालिफाई वही टेंडर होता है जो ग्लोबल टेंडर होते हैं और इसमें पाबंदी होती है, सीवीसी गाइडलाइंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइन और जीएफआर जो 2019 से जीएफआर फॉलो होता है यहाँ,
वो बड़े प्रोजेक्ट्स में फॉलो होता है। और मैं बताऊंगा, जब हमने स्टार्टअप के पेपर्स देखे हैं उसमें खाली उसने 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट भरा और उसी पे उसको क्वालिफाई किया। मेरे ख्याल से श्रीनगर डेवलपमेंट का अथॉरिटी का जो वीसी है वो वेटरन ऑफिसर है। मेरे ख्याल से आपके माध्यम से मैं उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, सर प्लीज इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको सजा मिलना चाहिए। इधर श्रीनगर के मखदूम साहब इलाके के लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में अगरचे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत काम हाथ में लिया गया है, ताहम यहाँ सड़क की हालत इंतहाई खराब हालत में छोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सड़क की हालत ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, काफी वक्त से सड़क ऐसी पड़ी हुई है। उन्होंने मुत्तलका हुकाम से इस हवाले से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस गई 2-4-5 रेत गो वरी परसों बनो कि ड्रेन यप गोडे त्रिक लकट नल तिम थोप ग कल पगह अस पन नल असल पन सड़क असल वो चलो वनो दोक स्मार्ट सिटी मगर स्मार्ट सिटी नी क्या कर बुरबाद सोरे तुम वो ओत्रे बनो कि वन गई रेत 2 रेत अके गुलियोमुत सोरे ड्रेन गमस वापस वस वस मेहरबानी कर सन कत वात हुकामन तक पकन बना मस्तूरातन बच्चन स्कूल बच्चे स्कूल बच्चे कोर सान बच्ची पकन तिम बना बाइक वालन गाड़ वालन कथ तिम बिचारन कोता तकलीफ वातान बड़ मुसीबत बनो अहन सन वेलफेयर कमेटी महल कमेटी सो गई सारी। इधर जनूबी कस्बा त्राल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर स्टेडियम में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे सरकार ने इस त्राल टाउन के वाहिद स्टेडियम में कुछ साल पहले 44 लाख रुपए वागुजार किए थे, ताहम स्टेडियम में लेवलिंग के अलावा कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ ना ही फ्लड लाइट्स लगाए गए हैं और ना ही यहाँ पर बाथरूम का कोई इंतजाम है और ना ही पानी का कोई इंतजाम रखा गया है। दरियासना एडीसी त्राल साजिद नकाश ने कहा है कि जल्द ही इस स्टेडियम पर काम शुरू किया जाएगा। यही कहना है, हमने बहुत ये ऑफिसर जो है यहाँ पे उनका भी कंसर्न हमने उनको बोला था यही कि जहाँ पे जो आउटफील्ड है वो बहुत ही आउटफील्ड ख़राब है। जब बारिश पड़ जाती है तो बिल्कुल सा इरोजन सा हो जाता है, सारा जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ आ जाता है। जो इसमें लेवल है लेवलिंग ठीक नहीं हुआ। इसमें जो भी पैसा लगाया है सरकार ने इसमें जो अथॉरिटीज़ जो है उनको भी देखना चाहिए था, जो कंसर्न इंजीनियर्स हैं उनको भी देखना चाहिए था उस तरीके की लेवल हुई है या नहीं हुई है। मुझे लगता है अगर इसमें पैसे उन्होंने दिए हैं, पैसे खर्च किए भी हैं इसमें, तो 2 आउट ऑफ 10 में इसमें रेटिंग्स दूंगा जो आउटफील्ड है इसका। तो चाहिए हमें ये सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, लाइट चाहिए, डगआउट चाहिए और पानी का यहाँ पे थोड़ा इंतजाम होना चाहिए और जो है ये लेवलिंग ग्राउंड का वो होना चाहिए। इसमें जो है प्लेयर्स ज़्यादा जख्मी हो रहे हैं यहाँ पे, हर मैच में 1 या 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो जख्मी हो जाते हैं बस खाली आउटफील्ड की वजह से। यहाँ पे जो अवेलेबल ग्राउंड अवेलेबल है मगर उस तरीके का ग्राउंड अवेलेबल नहीं है जिसको हम यूटिलाइज फुली कर सके। ये एक रिसोर्स ऐसा है जो फुली यूटिलाइज। पहली बात तो एवरीबडी हैज़ टू एक्नॉलेज कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ये खुशायन बात है और बेहतरीन तरीके पे बनाया गया है। तभी ये मुमकिन हुआ आज यहाँ पे जो वॉलीबॉल का जो अभी आज आप देख रहे थे कि प्रोग्राम हुआ, ये गेम हुई और इट वाज पॉसिबल ओनली जब यहाँ पे एक अच्छी तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से एक बिल्डिंग बन चुकी है। ये इधर जिला पुलवामा के चंदगाम, हजाम मोहल्ला और कुमार मोहल्ला के अलावा पीर मोहल्ला के लोगों ने इलाके की राब्ता सड़क और ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हालत पर खामोश एहतजाज किया। मकामी आबादी का कहना है कि कई बार हुक्काम की नोटिस में लाने के बावजूद इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया या तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने महकमा देही तरक्यात के अफसरान से अपील की है कि इस जानिब फौरी तवज्जो देकर लोगों की मुश्किलात का इजाला किया जाए। हम चंदगांव में रहते हैं और ये जो कुमार मोहल्ला एंड हजाम मोहल्ला और पीर मोहल्ला भी यहाँ पे है। ये कोच है, इसको लगभग पिछले 5 सालों से यही प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पानी जमा हो रहा है कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बच्चे बुज़ुर्ग लोग जो है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नहीं है। अगर उसको ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगी तो फिर ये प्रॉब्लम खुद ब खुद भाग जाएगी और अगर फिर जब ड्रेनेज सिस्टम पूरा हो जाएगा फिर अगर मैगडेमाइजेशन भी हो जाएगा तो वो ठीक रहेगा। ये इल्तिजा है हमारे गवर्नमेंट से, अपील करते हैं हम R&B वालों से, चीफ इंजीनियर साहब से हम गुजारिश करते हैं खास तौर पर। चंदगाम पुलवामा
ये ड्रेनेज मसल दुहाई गया खराबी 5 वरी पे वोत यपर बनान नेरन फेरन कहें तह न बचन न बनान बुढ़न न बनान मस्जिद पे गसन न कह तो यह सा ये अत गोस मसल सोन गोस का हल गसन फिर आए ये आए मौकस मगर तवज्जो दुत कहें गवर्नमेंट। नाज़रीन, ये था अभी तक का खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।